मेरे कॉलर के ऊपर मेरा हमेशा अमेरिका का झंडा ही लगा होता है। मैं घर से निकलता नहीं हूं चीमा साहब अमेरिका के झंडे के बगैर। मेरे घर के दरवाजे के ऊपर 2 अमेरिका के झंडे लगे हैं, क्योंकि मैंने अमेरिका का हलफ उठाया चीमा साहब। मैं इस कंट्री से अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। लेकिन यहाँ पे जो आपके दूसरा डायस्पोरा है, किसी डायस्पोरा में बैठ जाए आप जाके, डंकर सारे जो आए डंकियां सारा दिन अमेरिका को गालियां, रहना भी यही। चले चीमा साहब, बदनसीबी इन ममालिक की जहां पे वीक लीडर आ जाते हैं और वो चेक नहीं करते कि ये सारे के सारे जो आ रहे हैं डंकियां और डंकर तमाशे, ये यहां क्या करेंगे, ये क्या देंगे। आज मेरा ये सवाल है आज चीमा साहब, ये मुसलमान कंट्रीज की जो इमिग्रेशन है, इन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन को क्या दिया, ये मेरा क्वेश्चन। और यार तुम डिसएग्री करते हो, तुम्हें यहां तुम्हारा इस्लाम इन्फोर्सेबल नहीं है, यहां शरिया ला नहीं है, तो चले जाओ यहां से, तुम जहां से आए हो चले जाओ, वहां जहां से आए हो वहां शरिया ला लगाओ। चीमा साहब, एक गली के अंदर 10-10 मस्जिदें, एक दूसरे को सारा दिन मारते हो, एक अजान खत्म होती है दूसरी शुरू हो जाती, 2-2 घंटे तो अजानें देते हैं एक दूसरे को, फिर उसके बाद गालियां देना शुरू कर देते हैं एक दूसरे को। क्या ये इस्लाम है चीमा साहब, जिस मजहब का नाम ही सलामती है, पीस है, और सारा दिन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह कहते, तुम पर सलाम सलामती और रहमतें हो अल्लाह की, फिर उसी को पीछे से ठाक छुरी उदी कांड मार दे। मेरी तो समझ से बाहर है चीमा साहब। आई एम नॉट अ रिलीजियस स्कॉलर, आई एम नॉट अ रिलीजियस, लेकिन किसी इंसान को चीमा साहब मारना सोल्यूशन है? अच्छा ठीक है भाई, तुम्हें बड़ा इजराइल की वजह से मारा गया ना, वो ऑस्ट्रेलिया में जो सिडनी में ज्यूस थे, उनका क्या कसूर है भाई? उनका इजराइल की फॉरेन पॉलिसी पे क्या उनका असर है? तुम इतने बड़े जियाले थे, इतने बड़े सूरमा थे, तो जाओ ना यार, जाके इजराइल की फौज के साथ लड़ो, जाके लड़ना तुमने, जो ट्रेंड है उनके साथ लड़ो जाके। वो बेचारे, पता नहीं उनमें से कितने ज्यूज है, कितने मुसलमान मार दिए, मथे तो नहीं लिखे हैं चीमा में सारे योद्दीन। बल्कि अब दूसरी बात है, आज वो प्रूव हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी है, जो बचाने वाला है वो भी मुसलमान है, जिसने वो बंदूक छीनी है चीमा साहब, उसको भी 2 गोलियां उसके मुसलमान भाईजान ने मारी हैं ऊपर से। चीमा साहब, एक निहत्ते इंसान को किसी मजहब के गोली मारना, मुझे प्रूव कर दे दिस इज इस्लामिक। चीमा साहब, मुझे अभी याद है एक बात मैं कोड करना चाहूंगा, जो सारी जिंदगी मेरे लिए बहुत बड़ा सबक है। हजरत अली किसी के छाती पर बैठे हुए थे मारने के लिए, उसने उनके मुंह पे थूक दिया था, वो फौरन उसकी छाती से उठ गए थे, उन्होंने कहा नाउ इज पर्सनल। चीमा साहब, ये दुख हुआ आज, मुझे बड़ा सख्त दुख हुआ है। और दूसरी बात, अब बात करते हैं अफगानिस्तान पे। चीमा साहब, अफगानिस्तान, मैं एक छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा, जरा गौर फरमाइएगा। जब टर्किश और सारे मिलके पाकिस्तान के साथ इनके डायलॉग करा रहे थे चीमा साहब, वो हर चीज पे एग्री करके जब फोन करते थे जाके हकानी ग्रुप को या काबली ग्रुप को या वो कंधारी ग्रुप को फोन करते थे, फौरन आके मुकर जाते थे। क्या दे आर वर्थ नेगोशिएटिंग? क्या वो अमन चाहते हैं? आज मैं जो 100 बंदों का, जो 1000 बंदों का जो आज कन्वेंशन था 3 दिन का, एक भी उनमें से मौलवी बाहर से नहीं आया था। सारे इनके अपने पे रोल के ऊपर जो मौलवी इमाम मस्जिद थे, उनको इकट्ठा करके आपको चीमा साहब, आपके पास उसकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है। दैट वाज अगेंस्ट पाकिस्तान, इट वाज नॉट इन फेवर। उन्होंने टीटीपी की सपोर्ट में किया है। उन्होंने कहा है, उसकी स्टेटमेंट में उन्होंने, फतवा कह लेंगे, स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि टीटीपी पाकिस्तान में शरिया इस्लाम इन्फोर्स करना चाहती है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। जो भी शरिया इन्फोर्स करना चाहता है हम उसको सपोर्ट करें। चीमा साहब, उसको दूसरी इसके साथ खबर अटैच ये है कि ईरान में जो उन्होंने वहां पे एक मीटिंग समिट करा रहे थे, उसमें जाने से उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, नहीं गए वहां पे, क्योंकि फेस नहीं कर सकते। तीसरी चीमा साहब जो चीज बात करना चाहूंगा, इन्होंने यहां पे ऑपरेशन एलाइज वेलकम किया था इनको, जिसके जरिए 76,000 अफगानियों को यहां पे लाया गया था। उनमें से खबर आ चुकी है कि 2,000 अफगानी ऐसे हैं जो कि मुसलसल टेररिस्ट के साथ इन टच है। और चीमा साहब, उससे पहले 6 जो अफगानी पकड़े गए थे, एक जिसको डलस एयरपोर्ट से पकड़ा गया था, उसके बारे में एलिगेशन है कि उसका बाप जो है वो आईएसआईएस के लिए काम करता है और ये असला उसको प्रोवाइड कर रहा। तो चीमा साहब, तरह हकीकत ये अब इस वक्त, और दूसरा एक आर्टिकल उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा चीमा साहब, वॉशिंगटन पोस्ट में वो आर्टिकल आया था, मैंने शायद आपको भी भेजा था, बग्राम एयरबेस के हवाले से, कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ये कारपेट बेचते हैं, 2 नंबर किस्म के फ्रॉड जो चीजें करते हैं इन्होंने, ये इस्लामिक लोग हैं। चीमा साहब, जहाज पेंट कर करके डब्बे टीन दे बना के जहाज उत्थे बेचते रखे ताकि सैटेलाइट तो वेखन साडे को जहाज। रशियन दौर के टैंकों को पेंट करके खड़ा कर दिया कि ये टैंक हमारे पास खड़े हैं। लेकिन एक बात है, मैं कोट करना चाहूंगा, मैंने इकोनॉमिक टाइम की खबर है नवंबर 21 की 2025 की, और उसके अंदर खबर चीमा साहब ये अलहाज नूरुद्दीन अजीजी है, अफगानिस्तान का मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। उसने ऐलान किया था कि भारतीय अगर बिजनेसमैन यहां पे आके बिजनेस करेंगे, हम उनको टैक्स ब्रेक देंगे और उनको फ्री जमीन दी जाएगी, उनको जमीन। दिस इज द लव फॉर इंडिया। और इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि मौलाना मुत्तकी जो इनके इस वक्त फॉरेन मिनिस्टर हैं, वेयर ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ,
कराची, पाकिस्तान। मुल्ला उमर का लड़का मुल्ला याकूब, वेयर ही लिव्ड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ, पाकिस्तान। हकानी ग्रुप का नाम हकानी क्यों है? हकानिया मदरसा है। हकानी, देयर इज नो लास्ट नेम। पाकिस्तान अकोड़ा खटक के अंदर जो हकानिया मदरसा है उसके ऊपर उनका नाम हकानी है। अगर ये हमारे नहीं तो तुम्हारे कहां बनेंगे भैया? ये किसी की बोली का इंतजार हो रहा है। जिस दिन किसी ने बड़ी बोली लगा दी, ये आपकी एम्बुलेंस से वापस आ जाएंगे, ये जो आपने दी है। आप एयर मार्केट, आप कहते हैं इनके अंगूर और अनार हम हवाई जहाजों पे उठा के अमृतसर ला के बेचेंगे। चले कर लेंगे, करे, कोई ऐसी बात, हमने भी बहुत किया, अब आपकी बारी है। इन्होंने हमारे घर में, अब कहते हैं ना, आगे मार रहे हैं, ये आप भी दूर नहीं है इससे। चले, कोई नहीं, इनको कबूल फरमाएं, इनको आप अच्छा संभाल के रखें, लेकिन ये लोग इस काबिल नहीं है। अब मैं दूसरी रिपोर्ट अगले दिन जो आई है, सिगार, डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है वो गुस्से में है, वो बेस वापस लेंगे, जिसपे हमारे तालिबान भाईजान एग्री कर चुके हैं, उनकी प्राइस लग चुकी है, लेकिन टर्म्स जो है वो टर्म्स नेगोशिएट हो रही है कि किस तरह वो टेक ओवर करेंगे अमेरिकन। इसके बारे में ये खबर शायद भारत के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि अल्टीमेटली गुलशन का कारोबार चल रहा है वहां पे, उनको पैसे देते हैं और वो पाकिस्तान के दहशतगर्दी करते हैं। दूसरे, भारत के लिए एक और भी अच्छी खबर नहीं है कि रेकोडिक के हवाले से अमेरिका ने, आपको रिसेंटली पता होगा, अब अमेरिकन जहां पे बैठेंगे तो भारत की जो वो प्रॉक्सी बीएलए कहा जाएंगे, उनको नई मार्केट ढूंढनी पड़ेगी। तो ये खबरें भारत के लिए अच्छी नहीं है चीमा साहब। अफसोस की बात है, एक खबर और भी इनके लिए अच्छी नहीं थी कि भाईजान मैक्सिको ने भी 50% टैरिफ लगा दिया। तो आपको वाकई ही ये सूट सिर्फ और सिर्फ मुत्तकी भाईजान करते हैं, लेकिन जरा एहतियात के साथ। हमने 40 साल इनको दूध पिलाया है, ये जो भी कोई नई बोली लगाता है पैसों की, उसके साथ चले जाते हैं। और दूसरा चीमा साहब, आज जो पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, जो कि मैं हमेशा आपको कहता हूं कि इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह आप चला रहे हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बॉन्डी बीच पर एक यहूदी त्योहार की तैयारी के दौरान लोगों पर गोलियां बरसाई गई और इस हमले में कम से कम 15-16 लोगों की जान चली गई। अब इस मामले की जांच शुरू कर दी गई है। शुरुआती जांच में पता चला है कि भाई दोनों जो बंदूकधारी थे वो पिता पुत्र थे, मतलब इनके पास लाइसेंस भी था। वहीं पर जो ये पिता पुत्र थे, उनकी माँ जो है वो कहती है कि भाई ऐसा पुत्र पाकर तो कोई भी खुश होगा। ये जिहादी मानसिकता पूरे परिवार ही नहीं, पूरे वो कहते हैं ना पूरे कौम में घुसी पड़ी है। और ये तरार साहब अभी जो कह रहे हैं ना कि क्या कहते हैं, वो झंडा लगा कर चलते हैं अमेरिका का। भाई तू भी जिहादी है, तू जिहादी अंदर से पूरा भरा पड़ा है। अभी ये जो दिखावटी चीजें जो तू कर रहा है ना, ये फ्लैग दिखाना, ये सब, अभी तेरे को लात मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा, तू भी जिहादी बन जाएगा, वही काम करेगा जो ये सब कर रहे हैं। तो तू अनोखा नहीं है। भारत के लिए जिस तरह से तूने जहर उगला है, सबने देखा है। हाँ, अगर तुम सच्चाई को इतना ही तुम वो छोड़ो यार, ये क्वेश्चन उठा रहा था जो पहलगाम में हमला हुआ, कह रहा था कि भारत के ही लोग ऐसे कर रहे हैं, तो ये तेरी जिहादी मानसिकता है। समझ रहा है? आज तू बोले पर मजबूर है कि क्या कहते हैं, जो ये जिहादी है इनको वहां नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए। गजब है यार। इसका मतलब इस्लाम सिखा रहा है हर जगह यही तो है। और ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। तुम्हारे जो ये मौलाना मौलवी है ना, इन्होंने गलत शिक्षा दे रखी है। लेकिन धीरे धीरे पूरा विश्व इस्लामिक आतंकवाद को एक तरह से झेल रहा है और हर किसी को अब समझ में आ रहा है कि आखिर भाई ये सच्चाई क्या है। आप लोग क्या कहते हैं, कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।